इसको नरेंद्र मोदी ही साकार करते हैं। चार प्रधानमंत्री कहते हैं 125 करोड़ देशवासी एक एक कदम आगे चलेंगे तो देश 125 करोड़ कदम आगे चल जाएगा। मुझे याद है एक स्कूल में मैं ये परीक्षा पे चर्चा का व्यवस्था किया था। एक बालिका ने नरेंद्र मोदी जी को प्रश्न पूछा, आप इतना परिश्रम करते हैं, थक क्यों नहीं जाते हैं? उन्होंने तत्काल बताया, क्योंकि 125 करोड़ देशवासियों को मैं अपना परिवार मानता हूं। सर, इतना बड़ा दिल, ये हृदय को आप प्रशंसा नहीं करेंगे, हृदय से आदर नहीं करेंगे? मैं समझता हूं कि आप पार्लियामेंट में विरोध कर रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर प्रशंसा कर रहे होंगे। सर, मैंने देखा, मैंने सुना 1971 वार में वो श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रशंसा करते हुए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ शब्दों को बाकी नहीं रखा था। सर, अपोजिशन का भी ये रोल होता है, कुछ अच्छा चीजों को तो प्रशंसा करना चाहिए। उनको देवी दुर्गा बताया था। सर, नरेंद्र मोदी का ये कर्तव्य को प्रशंसा करने में इतना हिचकिचाहट क्यों? सर, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत उपनिषदों ने बताया है। सर, इसको तो हमको प्रशंसा करना चाहिए। उड़िया में कहते हैं जगन्नाथ दास भागवत में, सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण। सर, जो प्रधानमंत्री ने 2014 में किया था, और तब भी उन्होंने कहा था कि मैं 5 साल में हिसाब देने आऊंगा। सर, 5 साल नहीं, इस भारत की राजनीति का पहला घटना है, इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड। प्रधानमंत्री हर साल देश का भिन्न भिन्न भागों में जाकर के उनका अकाउंटेबिलिटी को प्रमाणित किया है। ऐसा कभी किया था कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने, बाकी कोई प्रधानमंत्री ने? सर, जनता का सेवक बताया और सेवक मालिक को हिसाब देगा, इसको पूर्णतः अक्षर से पालन किया है नरेंद्र मोदी। सर, 5 साल परफॉर्मेंस के ऊपर सर मैं बताता हूं। सर, ये पहली सरकार है जो स्वाधीनता के लहर में सरकार आया था, अलग बात है, लेकिन ये पहली सरकार है जो प्रो इनकम्बेंट सरकार है। 5 साल में कामों का हिसाब दिया और परफॉर्मेंस के आधार पर निर्वाचित हुआ, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर के निर्वाचित हुआ। वी आर ग्रेटफुल द पीपल फॉर रिपोजिंग कॉन्फिडेंस इन अस। पिछले 5 सालों में देश की जनता ने, देश के गरीबों ने एक नरेंद्र मोदी एक्सपेरिमेंट किया था। आज हमें जिम्मेदारी के साथ ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है। हमने कभी नारा नहीं लगाया था बीजेपी की ओर से या एनडीए की ओर से, देश की जनता ने नारा लगाया, अब की बार 300 पार, और ये सफल हुआ। फिर एक बार मोदी सरकार। सर, जो मिलावटी हुआ था, इस एक्सपेरिमेंट का क्या परिणाम हुआ है? सर, देश की जनता ने कोई मिलावट को स्वीकार नहीं किया, ये असल माल चाह देश की जनता ने उसको करके दिखाया। इतने धूप में, इतना विपरीत परिस्थितियों में लोगों ने आकर दिन भर लाइन में खड़ा रह करके वोट दिया और सारा दुष्प्रचार को खत्म कर दिया। इसलिए भारत के जागरूक मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। सर, दिस वॉज एन अमेजिंग इलेक्शन, दिस वॉज वेरी यूनिक इलेक्शन, वेयर पीपल न्यू द रिजल्ट्स बिफोर द रिजल्ट्स केम आउट। सर, दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस। सर, आप जानते हैं आज क्या हुआ रिजल्ट? बीजेपी अकेला 303, एनडीए को 353। इन दिनों में इतना बड़ा मैंडेट कोई एक सरकार के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोकसभा चुनाव में हमारी अप्रत्याशित जीत, विशेषकर उत्तर पूर्व बंगाल और उड़ीसा की जीत से नरेंद्र मोदी के ऊपर देश की जनता का विश्वास, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के कुशल रणनीति और कार्यकर्ता के अथक प्रयास से संभव हुआ। स्पीकर साहब, मैं नजर डालता हूं न केवल कश्मीर से विंध्य तक, सर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हिमालय से कन्याकुमारी तक, और अटक से कटक तक, सौराष्ट्र से ब्रह्मपुत्र तक। सर, मैं देखता हूं सर्वत्र ही नरेंद्र मोदी का लहर चलता है और जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया। सर, पश्चिम से लेकर पूरब तक और पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हम क्या देखते हैं? देखते हैं नरेंद्र मोदी का प्रभाव। मैं स्वयं पूर्व से आता हूं, नॉर्थ ईस्ट बीजेपी। सर, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, बंगाल, सर्वत्र जो गैर परंपरागत इलाका था, इससे मैं आता हूं, इस इलाके ने, जिसमें देश के गरीब लोग रहते हैं, जो देश का सबसे पिछड़ा इलाका है, इस इलाके ने भी नरेंद्र मोदी के साथ क्यों दिया? इसका नाम है एस्पिरेशन, एस्पिरेशन फॉर डेवलपमेंट, फॉर नेशनल ग्लोरी, जिसके लिए युवाओं ने वोट दिया। जनता अब इस मूड में है कि भारत को आगे बढ़ना है, भारत को आगे ले जाने के लिए अपना पार्टी लाइन क्रश करके भी, तोड़ करके भी वोट देने को आगे आ गया। इंडिया विल कंकर द वर्ल्ड नॉट टू द पावर ऑफ द स्पिरिट बट टू द पावर ऑफ द स्पिरिट, स्वामी जी ने बताया।